नमस्कार, मैं शरद बोंगशे, राष्ट्राय स्वाह में आपका स्वागत है। हम कल रामनवमी थी और प्रभु श्री राम के बारे में मैं कुछ कह रहा था। कल मैंने कहा था कि आदर्श पुत्र कैसा होता है, आदर्श पति कैसा होता है, और मैं आज कहने वाला हूं आदर्श राजा कैसे होता है। तो आदर्श राजा कहने से पहले एक छोटी सी बात उसके जीवन की कहना चाहता हूं। जब वो दूसरे दिन जंगल में निकले 14 साल का वनवास भुगतने के लिए, तब तीनों माएं खड़ी थी। कौशल्या थी, सुमित्रा थी और कैकेयी थी। और वो सबसे पहले उन्होंने झुककर प्रणाम किसे किया है? कौशल्या को नहीं किया है, कैकेयी को प्रणाम किया है। वो जानते थे कैकेयी ने भेजा है मुझे वनवास भुगतने के लिए। उसने पहले उन्होंने कैकेयी को प्रणाम किया है और आशीर्वाद मांगा है। और फिर कौशल्या माता को हंसते हंसते क्या कहते हैं मालूम है? मां, बहुत खुशी की बात मैं तुम्हें कहने जा रहा हूं। कल रात मुझे पिताजी ने 14 साल के लिए जंगल का राजा बना दिया है। कितनी सीखने जैसी बात है। जो इस हिंदुस्तान का, जो पूरे विश्व का राजा बनने वाला था, उसे उस दिन से एक रात पहले पिताजी कहते हैं कि बेटे तुम्हें वनवास जाना पड़ेगा और जंगल जाना पड़ेगा, 14 साल का वनवास भुगतना पड़ेगा। और उसने कैसे ले लिया, कैसे पॉजिटिवली ले लिया। क्यों है वो मर्यादा पुत्र, क्यों है वो आदर्श पुत्र। और प्रणाम करके निकल पड़े। आगे जाके रामायण तो आप सब जानते हैं, मैं रामायण में घुसना नहीं चाहता हूं। लेकिन राम राज्य की बात जब करते हैं, हम जब भी कोई भी राजा किसी भी देश में जब राज करता है, तो हम वो राज कैसा करता है उसकी तुलना सिर्फ दो उदाहरण से करते हैं। एक राम का राम राज्य और छत्रपति शिवाजी महाराज की शिवशाही या स्वराज्य। तो कैसा था यह राजा? 14 साल वनवास भुगतने के बाद जब सीता मैया को रावण उठा के लेके गया और जब युद्ध का प्रसंग आ गया, जब युद्ध करने की नौबत आ गई, तो युद्ध के एक दिन पहले दिन तक उन्होंने जितनी कोशिश करे वो की कि युद्ध रोके, ये युद्ध ना हो। इसलिए हर तरह से कोशिश की है प्रभु श्री राम ने। हनुमान को भेजा है, इनको भेजा है, लेकिन रावण मानने के लिए तैयार नहीं है। सीता मैया भी क्या चीज थी, वो तो साक्षात देवी का अवतार था। सीता मैया को रावण उठा के लेके गया है, लेकिन उसने उसके पल्लू को हाथ तक नहीं लगाया है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि सुसंस्कृत खलनायक है रावण। कि रामायण में मर्यादा पुरुषोत्तम राम तो हम देखते ही है, आदर्श राजा, आदर्श पुत्र, लेकिन ऐसा ही एक आदर्श खलनायक भी देखने को मिलता है कि उठा के लेके आया है, लेकिन उसके पल्लू को हाथ नहीं लगा रहा है। वो इंतजार कर रहा है कि सीता खुद कब आए मेरे पास। इसकी भी एक छोटी सी कहानी है। ये दुखी होकर रावण बैठा है, रो रहा है, और मंदोदरी आके पूछती है क्या हुआ? वो बोलता है वो सीता देखती भी नहीं है मेरे पास। मंदोदरी पत्नी है, उसके बावजूद भी वो कहती है तो एक काम करो, तुम तो कोई भी भेष अवतार लेके जा सकते हो, ये शक्ति भगवान शंकर ने आपको दी है, तो प्रभु श्री राम का अवतार लेकर जाइए आप, तो तुरंत आके गले मिलेगी। तो रावण और भी रोने लगा। तो मंदोदरी ने पूछा अभी आप क्या हो गया? रावण ने बोला 2 बार ये भी करके देखा है मैंने। तो फिर कुछ नहीं, जब मैं 2 बार राम बन के गया सीता के सामने, तो मेरी पत्नी को छोड़कर बाकी सारी औरतें मुझे मां के रूप में दिखाई देने लगी। और रोने लगा। इसलिए मैंने कहा कि एक आदर्श खलनायक कैसा होता है, या रामायण में वो भी देखने को मिलता है। अभी श्री राम लड़ने के लिए जा रहे हैं। हमें एक मंत्र
हिंदुस्तान में, एक आजाद हिंदुस्तान में हमेशा सिखाया जाता है, अहिंसा परमो धर्मा। ये आधा है, धर्म हिंसा तथैवचि, ये पूरा होता है। अहिंसा ये सबसे ताकतवान धर्म है, लेकिन इस ताकतवान अहिंसा धर्म की रक्षा करने के लिए हाथ में शस्त्र उठाना, ये उससे भी ताकतवर धर्म होता है, उससे भी श्रेष्ठ धर्म है। लेकिन ये जानबूझकर आगे का आधा श्लोक हमें सिखाया नहीं जाता। और आदर्श राजा प्रभु श्री राम, उसने भी सिर्फ अहिंसा धर्म का पालन नहीं किया। हिंदू धर्म में साम दाम दंड और भेद सिखाया जाता है। उसने सारी कोशिशें की है। युद्ध शुरू होने से एक दिन पहले दिन तक उसने कोशिश की है कि ये युद्ध ना हो। युद्ध टालने की हर तरह से कोशिश की है, लेकिन रावण सुनने को तैयार नहीं है। उसे बहुत गर्व हुआ था अपनी शक्ति पर। आखिर में युद्ध करने के लिए प्रभु श्री राम खड़े हो गए। आपने प्रभु श्री राम को कभी निहत्था देखा है, निशस्त्र देखा है? कभी नहीं। 33 कोटि देव देवताओं की पूजा करते हैं हम हिंदू, एक भी देव देवता निशस्त्र नहीं है, अहिंसक नहीं है। जब जब इस धरती पर राक्षस बड़े होते हैं तो हर देव देवता ने राक्षस का खात्मा किया है, हिंसा की है, उनका खून बहा है। प्रभु श्री राम ने भी यही किया। अहिंसा परमो धर्मा करके कोशिश की, युद्ध ना हो, युद्ध टल जाए, लेकिन रावण मानने को तैयार नहीं। तब उन्होंने धनुष बाण लिया और रावण को खत्म किया, रावण को समाप्त कर दिया। और ये युद्ध करने के लिए जब निकले तो प्रभु श्री राम अगर चाहते तो काफी सारे राज्यों के राजाओं को वो एक निवेदन भेज सकते थे कि मैं रावण के साथ युद्ध करने जा रहा हूं और मुझे सैन्य की जरूरत है, तो आप अपना अपना सैन्य मुझे भेज दीजिए। कोई भी ना नहीं कहता। कई कई राजा तो खुद आए थे प्रभु श्री राम को मिलने के लिए कि हमारा सैन्य लेके जाओ, इतने बड़े रावण, लंका के रावण के साथ आपको लड़ना है तो हमारा सैन्य लेके जाओ। सबको मना कर दिया है। प्रभु श्री राम ने कहा मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मेरे साथ जो है वानर सेना है, हनुमान है, सुग्रीव है, इनको लेके ही मैं लड़ूंगा। कितनी बड़ी सीख एक राजा, राम राजा देता है। ये कौन है? ये उच्च वर्णीय नहीं है, उच्च कुलीन नहीं है, ये सब निचले हिस्से के लोग हैं, दलित है, वंचित है। और ऐसे वंचितों को, दलितों को, उनके सेना को, उनका सैन्य लेके, वंचितों का सैन्य लेके प्रभु श्री राम आगे बढ़ा है। हनुमान हमेशा कहता, प्रभु आपके चरणों में मुझे बैठने की जगह दीजिए, लेकिन प्रभु श्री राम ने हमेशा किसी को अपने चरणों में नहीं रखा, गले लगाया, दोस्त समझा है, अपने बराबरी का समझा है। सुग्रीव को गले लगाया, हनुमान को गले लगाया, हर वानर सेना को गले लगाया है। राम नवमी के अवसर पर यह सब बातें मुझे याद आई है और मैं ये सब याद दिलाने की छोटी सी कोशिश कर रहा हूं। हम राम नाम का राजनीति के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन राम ने जो सिखाया है, जो आदर्श एक रास्ता दिखाया है, उस रास्ते पे हम चलना नहीं चाहते हैं। वो हिम्मत नहीं है हम में। हम वंचितों का पॉलिटिक्स करना जानते हैं, उनको आरक्षण के चक्कर में फंसाना चाहते हैं, लेकिन उनको अपने बराबर का हिस्सा समझकर गले लगाना नहीं जानते। हर पॉलिटिशियन को देखो, वो मोटर गाड़ी से नीचे उतरता है तो सारे उसके कार्यकर्ता ऐसे पैर छूते हैं,
दादा दादा, उनको अच्छा लगता है। अरे प्रभु श्री राम ने ये कभी किया नहीं। कोई झुकने जाता तो वो उठा लेता था और गले लगाता था। कुछ सीखना चाहिए। आज रामनवमी के अवसर पर मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि सिर्फ राम का मंदिर बनने से कुछ नहीं होगा। मंदिर तो बनना ही चाहिए, उसके हक का घर है वो, उसमें कोई गलत बात है नहीं। मंदिर तो बनना चाहिए, पूरे शान से प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा फिर एक बार अयोध्या में उसके जन्मस्थल पर होनी ही चाहिए। पूरा विश्व देखेगा कि हिंदुस्तान में फिर एक बार प्रभु श्री राम का मंदिर खड़ा हो गया। लेकिन सिर्फ मंदिर खड़ा करके हम फिर वही कर रहे हैं जो राम चाहते नहीं थे। राम चाहते थे आदर्श राजा कैसा हो, आदर्श पुत्र कैसा हो, आदर्श मित्र कैसा हो, आदर्श भाई कैसा हो। और इसलिए भगवान ने इंसान का रूप धारण करके इस भूतल पर, इस पृथ्वी पर, इस हिंदुस्तान की धरती पर जन्म लिया था, जिसका नाम था श्री राम, जिसका नाम था श्री कृष्ण, जिसका नाम था संत ज्ञानेश्वर, जिसका नाम था संत तुकाराम, छत्रपति शिवाजी महाराज। कितने अनगिनत नाम है। हम सिर्फ इन नामों की राजनीति करना जानते हैं, सीखना नहीं चाहते। तो राम मंदिर की तो बधाई है, लेकिन फिर एक बार वही होगा। राम चाहता है कि वो हमारे साथ पला बढ़े। हम अपने बच्चों को प्रभु श्री राम की कथाएं सुनाएं, उनका आदर्श उनके सामने रखे। लेकिन हमने उसको फिर एक बार मंदिर में बिठा दिया, बंद कर दिया और बोला चुपचाप बैठो वहां। इंसान बनकर हमें कुछ सिखाने की कोशिश मत करो। हम साले हरामी, हम नहीं सीखने वाले हैं। कितने भी साल होने दो, हम कुछ नहीं सीखने वाले। हम नहीं आदर्श पति बनना चाहते हैं, हम नहीं आदर्श पुत्र बनना चाहते हैं, हम नहीं आदर्श भाई, आदर्श राजा, आदर्श मित्र नहीं बनना चाहते। भाई हमें मत सिखाओ, हम मंदिर में बैठे रहो। हम तुम्हें भगवान के रूप में ही देखना चाहते हैं, वही अच्छा है हमारे लिए, हमारे फायदे का है। रामनवमी के अवसर पर आप सबको बधाई। और मैंने जो कुछ भी कहा, सुनो, सोचो और देखो, अपने जीवन में राम लाने की कोशिश करो। बस इतना ही आज के लिए। धन्यवाद। राष्ट्राय स्वाहा। लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि हो, नवीन नवीन व्हिडिओज पाहण्यासाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करायला विसरू नका.